हर घर कचरा उठा, गीला सूखा, ये बहुत बड़ी सोच थी और इसका प्रारूप पंचायत में दिखने भी लगा था और अभी चल भी रहा है। अभी 1-2 दिन 3 दिन से हमको लगता है रुक गया है कचरा उठा होने के लिए, 5 तारीख से रुक गया है। महिलाओं का 10,000 रुपया रोजगार के लिए व्यवस्था हो रहा है। हमारे बच्चियों पढ़ाई लिखाई, साइकिल पर हर तरह से सरकार हमारे जनमानस के लिए तैयार है। चेरिया बरियारपुर में स्वच्छता कर्मियों की हड़ताल से ठप हुई सफाई व्यवस्था, कचरे के ढेर से बेहाल लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चेरिया बरियारपुर प्रखंड में स्वच्छता कर्मियों और पंचायत के पर्यवेक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज लगातार 5वां दिन है। हड़ताल के चलते प्रखंड के सभी पंचायतों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जहां जहां पहले कचरा उठाव होता था वहां अब कचरे का अंबार लग गया है। बदबू और गंदगी से आमजन त्रस्त हैं, लेकिन स्वच्छता कर्मी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल खत्म नहीं होगी। गाँव-गाँव और पंचायत मुख्यालयों पर गली मोहल्लों में कचरा जमा होने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोग संक्रमण और बीमारियों के खतरे को लेकर चिंता जता रहे हैं। बावजूद इसके स्वच्छता कर्मियों का आंदोलन तेज हो रहा है। स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी तरह न्यायोचित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन भी उग्र रूप लेगा और इस हड़ताल को स्थानीय जन प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिलने लगा है। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं मंझौल पंचायत 4 के मुखिया राजेश कुमार उर्फ राम नोली ने स्वच्छता कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि कम से कम स्वच्छता कर्मियों को मनरेगा मजदूरी के बराबर मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक उठाया जाएगा। लगातार जारी इस हड़ताल से जहां आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार और विभाग समय रहते इस समस्या का हल निकाल पाते हैं या प्रखंड की सफाई व्यवस्था यूं ही ठप रहती है। आइए आपको सुनवाते हैं मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह मंझौल पंचायत 4 के मुखिया राजेश कुमार उर्फ राम लोली की जुबानी। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा यह है कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, पंचायत के लगभग सारे पंचायत के स्वच्छता कर्मी अनशन पे गए हुए हैं, जिस कारण से आम आवाम के द्वारा मुझे भी और दूसरे पत्रकारों को भी लगातार फोन जा रहा है कि इस चीज को कचरा उठाने वाला कोई नहीं आ रहा है, हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस संबंध में 1-2 पर्यवेक्षक से मेरी बात हुई तो पर्यवेक्षक का कहना हुआ कि हम लोग अनशन पे गए हुए हैं, वो पदाधिकारी समझे कचरा कैसे उठेगा। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी मांगे हैं कि उन्हें नौकरी के लिए रेगुलर किया जाए, उनकी दरमाहा को बढ़ाया जाए, उन्हें सुविधा दिया जाए। उनके 7-8 मांगे हैं, जिसको लेके एक विज्ञप्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीतम सम्राट चेरिया बरियारपुर को मिल चुका है। बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए आज मैं चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, मंझौल पंचायत 4 के मुखिया भी हैं और ये पहली बार नहीं, लगातार 2-3 बार से है ना, 3 बार से मुखिया रह चुके हैं। पंचायत में अगल बगल के दूसरे पंचायत में, प्रखंड में, जिला में इनका एक अपना अलग लगाव है, अलग वर्चस्व है, अलग इनकी इज्जत दी जाती है पदाधिकारियों में भी और नेताओं में भी। मैं आज इनसे जानना चाहता हूं कि अच्छा, सबसे पहले बात राजेश जी, आपका बेगूसराय प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आपका भी दिवाकर जी, और आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो देखने वाले हैं, उन सभी बंधुओं को भी धन्यवाद कि आपका चैनल काफी आगे और अच्छा काम कर रहा है। राजेश जी, सबसे पहली बात है, मैं आपका परिचय तो दे चुका हूं दर्शकों को। अभी 5 तारीख से स्वच्छता कर्मी, चाहे स्वच्छता कर्मी में वो कचरा उठाने वाले हों या पर्यवेक्षक हों पंचायत के, सारे लोग अनशन पे जा चुके हैं। 4 तारीख को एक विज्ञप्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी जयपुर प्रीतम सम्राट को दिया गया था। सारे कर्मी मिलके विज्ञप्ति दी, जिसमें विभिन्न मांगों के द्वारा बोला गया कि अगर मेरा मांग नहीं होगा तो हम लोग अनशन पे जाएंगे। अच्छा मुखिया जी, उनके अनशन पे जाने से
पंचायत को प्रभाव पड़ रहा है? पंचायत में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और जब राज्य स्तरीय है तो मैं प्रखंड की बात करता हूँ। प्रखंड पे बहुत ज्यादा उनके हड़ताल पे चले जाने से कचरा उठाव होना बंद हो गया है और काफी कचरा जगह जगह जमा हो गया और उठाव होना बंद हो गया। काफी प्रभावित हो रहा है क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो यह एक स्वच्छता अभियान के तहत एक योजना चलाई गई थी, इससे आम लोगों में एक अच्छी पहल थी। आप लोग जनप्रतिनिधि का अच्छा मतलब उसको बोले तो मार्गदर्शित करते हुए उसको चालू करवाया आप लोगों ने, जिससे आम आवाम में काफी खुशियां थी। लेकिन वही चीज जो बीच में बंद हो गया है, ये 3-4 दिन से आम आवाम में काफी आक्रोश भी है, काफी परेशानी भी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यह है कि कचरा, ये जो सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो सोच था, हर घर कचरा उठा, गीला सूखा, ये बहुत बड़ी सोच थी और इसका प्रारूप पंचायत में दिखने भी लगा था और अभी चल भी रहा है। अभी 1-2 दिन 3 दिन से हमको लगता है रुक गया है कचरा उठा होने के लिए, 5 तारीख से रुक गया है। तो जो हमारे कर्मी हैं, हमारे पंचायत के, प्रखंड के तमाम कर्मी जो कचरा उठाने वाले हैं और उनके पर्यवेक्षक हैं या उसके जो टीम में जो बहाल हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, मैं सरकार से आग्रह और विनती करता हूं कि उनकी मांगों पर ध्यान रख के उनके वेतन में बढ़ोतरी किया जाए या जो उनका मांग है, उनके मांग को जहां तक बन सके वह सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ताकि मुझे भी लगता है कि 100 रुपया प्रति दिन पे से कैसे वो लोग काम कर सकते हैं, कैसे उनका जीवन यापन हो सकता है। यही मेरा सुझाव भी है और सरकार से मेरी मांग है, डीएम सर से मांग है, बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से मांग है कि आप इनके पत्र को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द यह हड़ताल तुड़वाने का काम करें, ताकि समाज में जो कचरा उठाव हो रहा था और वह उठाव होते रहे, ताकि लोग भी काफी खुश थे। कचरा उठाव हो रहा था और कहीं कहीं 1-2 दिन ठेला खराब होने से कुछ प्रॉब्लम आता था, लेकिन क्या हुआ कि जब सरकार के प्रति आदमी का इतना सोच बन गया कि सरकार बिजली व्यवस्था कर रही है, वृद्धा लोगों की व्यवस्था कर रही है, महिलाओं का 10,000 रुपया रोजगार के लिए व्यवस्था हो रहा है, हमारे बच्चियों पढ़ाई लिखाई, साइकिल पर हर तरह से सरकार हमारे जनमानस के लिए तैयार है। तो कर्मी लोग और जनता लोगों का भी सुनिश्चित भविष्य करें कि कचरा एक जगह उठाव हो और सुनिश्चित रूप से चालू हो। जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि वेतन बढ़ोतरी के साथ इनके मांग को पूरा करते हुए कचरा उठाव की व्यवस्था की जाए। अभी जैसे अपने मंझौल बस स्टैंड में देखा जाए, आपके पंचायत में है, या मंझौल पबरा में देखा जाए, मंझौल में किसी और पंचायत में देखा जाए, बिक्रमपुर में देखा जाए, मतलब ये पूरे प्रखंड की बात हम आपको बता रहे हैं। तो जहाँ पे चिकना रहता था सुबह में, इस समय 8 बजे 9 बजे, वहाँ पे कचरों का अंबार लगा हुआ है। वहाँ देखने से भी अब पहले लोगों को आदत हो गई थी कचरा को देखना, कचरा में रहना। लेकिन आपकी आप लोग जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, मुख्यमंत्री महोदय हो गए, जिला अधिकारी महोदय हो गए, पदाधिकारी जो भी हैं, उनके पहल से यह माहौल जो कचरों में रहने वाली माहौल थी वो हट गया है। अब पुनः उस चीज को देखने के बाद लोग आक्रोश में आ रहे हैं। हाँ, आपका कहना सही है दिवाकर जी, कचरा जमा हो गया है। मंझौल बाजार हमारा शहर की तरह दिखता है, बस स्टैंड जो है, लेकिन गांव में कहीं कहीं आप बचा लेंगे, घर में खेत है, कूड़ा करकट रखने का जगह है, वहाँ गड्ढा गाड़ के भी लोग, लेकिन शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मंझौल बाजार है, वहाँ पर कचरा उठाव बंद होने से परेशानी हो रही है। हमको भी लोग फोन कर रहे हैं, हम लोग भी वार्तालाप किए हैं कर्मी लोगों से। इनका राज्यव्यापी आंदोलन है। तो फिर से मैं मांग करता हूं कि इनके सारी मांगों को पूरा करते हुए जितना बन सके, सरकार नीतीश कुमार और मोदी जी ने जब सारे चीज को आगे बढ़ाया है तो इसको भी आगे बढ़ा के सुचारू रूप से मांग को पूरा करते हुए काम को आगे बढ़ाने का कृपा करें। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट से हट के सवाल है। आपको अगर इस कर्मी का, ये जो कर्मी है जो 100 रुपया में काम करते हैं, स्वच्छता कर्मी हो, पर्यवेक्षक हो, जो भी हो, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है और भविष्य में अगर जरूरत इन्हें पड़ गया जनप्रतिनिधियों का सपोर्ट, तो क्या मुखिया जी आप सपोर्ट कीजिएगा उनको? आप एकदम, आपका सवाल सही है। मैं अभी भी इनके साथ में हूँ। अच्छा। अभी वर्तमान में ये जो हड़ताल किए हैं तो हम इनके साथ में है, क्योंकि
100 रुपया प्रतिदिन से हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जिनके पास भी आवेदन जाएगा तो वह स्वतः समझेंगे कि लोग का भरण पोषण गुजारा ये 100 रुपया प्रतिदिन से नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि आप जितना सक्षम हैं आप उतना 100 रुपया दिन के अलावे आप कुछ सोच समझकर, मैं मिनिमम कहता हूं कि जो हमारे ये जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, मजदूरी जो मनरेगा जो मजदूरी है उतना कम से कम इन लोग को कर दिया जाए। मनरेगा क्या मजदूरी है? मजदूरी अभी शायद 242 या कुछ 50 रुपया, 250 रुपया है, कम से कम उतना कर दिया जाए ताकि इनको मनरेगा मजदूर तो समझा जाएगा कम से कम। देखिए, एक सच्चे जनप्रतिनिधि और साफ छवि वाले जनप्रतिनिधि का काम ही यही है कि अपने क्षेत्र की जनता आम आवाम के साथ साथ कर्मी को देखते हुए अपने सरकार के साथ भी खड़ा होना। मुखिया जी ने बहुत आसानी से और बहुत सरलता से मेरे सवालों का जवाब दिया। इनके जवाब में आम आवाम की समस्या भी झलक रही है, कर्मियों की मजबूरी भी झलक रही है, और इन्होंने अपने जवाब में माननीय पदाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन भी किया है कि उनके साथ उनको मुआवजा मिलनी चाहिए, उनके साथ उचित पहल होनी चाहिए, उनकी मांगों पे उचित पहल होनी चाहिए। और इन्होंने यह भी अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं आज भी कर्मी के साथ हूं और अगर सरकार इस पे पहल नहीं किया तो आगे भी मैं कर्मी के साथ खड़ा रहूंगा। क्या नहीं, आपका एकदम कहना सही है। चलिए, मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए बेगूसराय के चिरगिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।